वेलकम टू आज पाकिस्तान। आप देख रहे हैं हमारा टॉपिक ऑफ द डे और आज बात करते हैं एक बहुत ही अहम समाजी इशू के ऊपर। ज़िंदगी के दौर में हर वॉक ऑफ लाइफ में शाना बशाना आपको नज़र आते हैं मर्द और ख़वातीन काम करते हुए, और यकीनन आज के दौर में दौर हाज़िर में हम इस बात में प्राइड फ़ील करते हैं कि शायद ही कोई ऐसा शोबा होगा जिसमें ख़वातीन आगे आकर अपनी एक्सेलेंस का, अपने प्रोफेशनलिज्म का मुज़ाहरा नहीं कर रही, और यकीनन उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़, नई राहें खुलती हैं। लेकिन जब आप इसकी बेस बना रहे होते हैं, जब आप इसकी फाउंडेशन बना रहे होते हैं, इसके हवाले से तालीम हासिल कर रहे हैं, स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं, तो उस वक्त आपकी जो सर्कमस्टांसेस है वो क्या होनी चाहिए। यहाँ पे बिलखुसूस हम बात करना चाहेंगे कि क्या हमारे तालीमी इदारे को एजुकेशन होने चाहिए, क्योंकि आप पढ़ाई और उन स्किल्स के साथ साथ एक समाजियात के हवाले से क्या कुछ सीखते हैं, कैसे एक दूसरे जेंडर के साथ यानी मर्द ख़वातीन के साथ और ख़वातीन मर्दों के साथ किस तरह इंटरैक्ट कर सकते हैं एक पुरखुलूस अंदाज में, एक डिग्निटी के साथ, बाउंड्रीज़ ड्रॉ करते हुए। क्या ये एजुकेशन सिस्टम्स आपको वो सिखाते हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास यकीनन ऑल बॉयज़ और ऑल गर्ल्स स्कूल्स भी मौजूद हैं। इन इदारों में परवान चढ़ने वाले जो हमारे नौजवान हैं उनकी शख्सियत किस तरह मुख्तलिफ होती हैं और दोनों के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। आइए ज़रा इस पे बात करते हैं कि को एजुकेशन सिस्टम क्या नौजवानों के लिए और आज के नौजवानों के लिए क्या फ़ायदे और नुकसानात लेके आता है। आज ज़बरदस्त पैनल है जी। मेरे साथ फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आफ्ताब शाह, जो कि एक फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। और ख़ास तौर पे हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे जो टकराव जेंडर्स का नज़र आता है, यानी जो हमारे जेंडर रोल्स में इर्तिका भी है, लेकिन साथ साथ जो नई जिद्दतें हैं उसकी एक्सेप्टेंस माशरे में कैसे हो रही है, हमारी सोशल यानी हमारे पूरे माशरे की साइकोलॉजी और हमारी इंडिविजुअल साइकोलॉजी से कैसे असरअंदाज होती है, ये हम इनके साथ बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स वी हैव ए वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट एंड समबडी हु इज़ अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, मारवी अवान हमारे साथ मौजूद हैं। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, द रीजनल हेड ऑफ द सिटी स्कूल नेटवर्क, जिसमें दोनों ही मॉडल्स मौजूद हैं। यानी अगर आप इस स्कूल नेटवर्क को देखें, स्कूल सिस्टम को देखें, तो को एजुकेशन स्कूल्स भी हैं और ऑल गर्ल्स एंड ऑल बॉयज़ ब्रांचेस भी हैं। दोनों के हवाले से क्या लर्निंग्स एंड फाइंडिंग्स हैं, ये हमें जी बताएंगी सफ़िया कासिम जी। आपकी भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर सफ़िया जी गुफ्तगू का आगाज़ आप ही से करूं, तो मुझे बताइए कि पर्सनालिटी में जब आप एज ए रीजनल हेड दोनों ब्रांचेस से आने वाले बच्चों का मुआवजना करती हैं, तो वो बच्चा या बच्ची जो को एजुकेशन में है और दूसरी तरफ वो जो ऑल बॉयज़ या ऑल गर्ल्स ब्रांच से आ रहा है, उनकी शख्सियत में आपने कोई इख्तलाफ देखा या डिफरेंस देखा? अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, थैंक यू फॉर हैविंग मी अराउंड। बहुत शुक्रिया आपका और इतनी दिलचस्प टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आपने मुझे इस पैनल में ऐड किया। सिद्रा, वेरी ऑनेस्टली देखिए, इनकी पर्सनैलिटीज़ में एज सच कोई ऐसा आप कॉन्ट्रास्ट तो नहीं देखते, लेकिन ये जो एक ग्रोथ का पैटर्न होता है उसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग पहलू आप देखते हैं। जहाँ पे हमारे पास को एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे लड़कों के बिहेव करने का तरीका एक बहुत डिफरेंट होता है, लड़कियों के बिहेव करने का तरीका एक बहुत डिफरेंट होता है। लड़के थोड़े से, उनके अंदर एक फिनेस बेहतर आ जाती है। सही। क्योंकि वो लड़कियों के साथ डील कर रहे होते हैं, तो वो अपने आप को, जिस तरह लड़कियाँ अपने आप को एक बड़े तरीके से और सलीके से लेके चल रही होती है, तो लड़के अपने आप को उसी तरीके से ढालने की कोशिश करते हैं, उस तरीके से अपना बिहेवियर बनाने की कोशिश करते हैं। तो उनके अंदर always see that kind of finesse in those boys। बिल्कुल सही। सफ़िया जी, डिवियंस और नॉटीनेस के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि हम स्कूल गोइंग बच्चों की बात कर रहे हैं, तो अमूमन ये तसव्वुर किया जाता है या ड्रामों में और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस में भी हम देखते हैं कि अगर ऑल बॉयज़ स्कूल है तो वो ज़्यादा नॉटी होगा, ऑल गर्ल्स स्कूल है तो लड़कियां भी अपने आप को ज़्यादा फ्री और इंडिपेंडेंट महसूस करती हैं, तो मजाक, हंसी, नॉटीनेस, क्लास बंक करना या एक रेजिस्टेंस या रिबेलियस ज़्यादा होती है या कम होती है? ऑल बॉयज स्कूल का नेचुरली एक बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल होता है शरारतों का और मस्तियों का। जैसा कि आप कह रहे हो कि एक नॉटीनेस का एक लेवल डिफरेंट होता है। व्हाइल व्हेन इट इज co-ed school, it is certainly different because in comparison to each other and also to behave well in front of each other, they conduct themselves better. And but gradually this difference is reducing and आजकल वो इतना जेंडर वाला मामला जो है वो एक अवेयरनेस ज़्यादा बेहतर है, तो इतना ज़्यादा वो चीज़ नहीं है। लेकिन बट आई एग्री विद यू कि
आपको अपने आप को कंडक्ट करने का एक तरीका है ना, उसमें आप ज़रूर एक डिफरेंस देखते हैं। अच्छा, एक सवाल जो मारवी की तरफ लेके जाना चाहूँगी। अब एक ऑल बॉयज़ या ऑल गर्ल्स स्कूल है, तो मुझे लगता है क्योंकि वहाँ एक मेजॉरिटी लड़कों की या लड़कियों की होती है, तो जो जाहिर सी बात है जो अपोजिट जेंडर है वो बहुत अपने आप को एक एलियनेटेड महसूस करते हैं। तभी हमने देखा है कि अगर आपको ऑल गर्ल्स स्कूल के बाहर कोई लड़का नज़र आए, या हम जैसे जब ऑल गर्ल्स कॉलेज में थे, DHA में थे, और वहाँ पे अगर डिबेट्स होती थी और वो एक ऐसा मौका था कि आपको दूसरे कॉलेज के लड़कों ने आना है, व्हाई डज इट बिकम एन इवेंट? यानी ऐसा लगता है कि आपने पहली दफ़ा कोई मरीख से आया हुआ एलियन देख लिया है। ये फीलिंग क्यों होती है मारवी? जिस तरह से जेंडर के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटाइजेशन और उन चीज़ों पे काम कर रही होती हूँ सिद्रा, और ये जो हमारी स्कूल लाइफ होती है, दैट इनिशियल स्टेज, अगर वहाँ पर ही हम जेंडर्स को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे आपस में, वो एक दूसरे को स्पेस देना नहीं सीखेंगे, तो उनकी पर्सनैलिटीज़ में ये शाइनेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइनेस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और वो जो घबरा रहा होता है बंदा, यू नो, इफ़ एनी इवेंट में दूसरा जेंडर आ गया, और आगे हम जब ये देख रहे हैं कि उनको प्रोफेशनल लाइफ में साथ काम करना है, हम ये देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में भी उनको साथ पढ़ना है, देन ये जो स्टार्टिंग का आपका जो बड़ा मेन जो लर्निंग स्टेज होता है, वहाँ पर अगर उस दूसरे जेंडर से आप इंट्रोड्यूस्ड ही नहीं होते हैं, आप लर्न ही नहीं करते हैं कि कैसे एक्सेप्टेंस लेकर आनी है, कैसे उनको स्पेस देनी है, कैसे उनके साथ ग्रो करना है, तो फिर काफ़ी डिफरेंट आपकी पर्सनैलिटी होती है जब आप उनको फेस कर रहे हो। अच्छा मारवी, इसके साथ साथ ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे समाजियात के कुछ अपने तकाज़े हैं, उसके अंदर यकीनन हमारे कल्चर, हमारे दीन का एक रुख है, हमारी एक यूनिक अंडरस्टैंडिंग है पर्दे की, चैस्टिसिटी की, पायसनेस की, प्योरिटी की। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वुमेन एंड गर्ल्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड। इसका क्या असर पड़ता है आफ्ताब, अगर मैं आपसे पूछूं? कि मुझे लगता है कि लॉट ऑफ यंग पेरेंट्स जो बज़ाहिर नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल नहीं है या कंजर्वेटिव नहीं है, वो भी इसको एज अ प्रोटेक्टिव मेजर देख रहे हैं कि भाई आजकल ज़माना बड़ा ख़राब है, हालात बड़े ख़राब हैं, तो हम अपनी बेटियों को ऑल गर्ल्स स्कूल में भेजना चाहते हैं। हाउ डू यू रीड दिस? Well, I'm going to speak from my own experience as well, and again from my professional background. क्योंकि मैंने ऑल बॉयज़ स्कूल में भी एजुकेशन ली है, और उसके बाद जब मैं को एजुकेशन में आया तो वो एडजस्टमेंट जो थी वो मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस की है। एज़ फार एज पर्सनैलिटी किसी इंसान की डिफरेंट होगी कि अगर वो ऑल बॉयज़ में या को एजुकेशन में, ये आप देख सकते हैं कि अगर इंटर मैट्रिक A लेवल्स O लेवल्स पे बच्चा पहुंचता है, एक लड़का पहुंचता है, और वो लड़का जो कि ऑल बॉयज़ में पढ़ा हुआ है और वो लड़का जो को एड में पढ़ा हुआ है, आपको डिफरेंसेस वहीं पर ही नज़र आ जाएंगे। कॉन्फिडेंस में नज़र आ जाएंगे डिफरेंसेस, ओपननेस में डिफरेंसेस नज़र आ जाएंगे, कॉन्डक्ट में भी आपको काफ़ी हद तक नज़र आएगा। और इसका जो फिर आंसर की तरफ ही जाता है दैट हम जब बचपन में चीज़ें जो सीख रहे होते हैं वो इमिटेशन से सीखते हैं, और लर्निंग के जो थ्योरीज़ हैं वो भी कोई वाज़ेह तौर पे बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2-3 ही थ्योरीज़ हैं जिसके थ्रू हम बिहेवियर को इमिटेट करके चीज़ें सीखते हैं। अगर के ऑल बॉयज़ में अगर के बच्चे साथ में हैं तो वो अपने एग्रेसिव बिहेवियर के साथ बाउंस ऑफ करेंगे, एक दूसरे का बिहेवियर इमिटेट भी करेंगे, क्योंकि व्हिच एट वन पॉइंट वाज प्रेफर्ड। यानी लड़कों को आप ऑल बॉयज़ में भेजते थे ताकि वो टफन अप हो जाएं, और लड़कियों को आप ऑल गर्ल्स में भेजते थे ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें, पायस रहें। अच्छा सिद्रा, ये पहले जो सोच थी ट्रेडिशनली ये बहुत ही सही थी, लेकिन जैसे आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की कि लेट 20th सेंचुरी और अर्ली 21st सेंचुरी में वर्क फोर्स में औरतें आ गई हैं। बिल्कुल। अब अगर औरतें वर्क फोर्स में आ गई हैं तो मर्दों को इंटरेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, और जिन मर्दों ने इंटरेक्ट नहीं किया हुआ उनकी बहुत ही मिसोजिनिस्टिक किस्म की सोच होती है, जो कि औरतों को बिल्कुल ही एक अलग किस्म के तरीके से देखते हैं। जो हम लोग एक तरीके से हमने काफ़ी ऐसे वर्क प्लेस पे इंसिडेंट्स देखे हैं, वीडियोस देखी हैं जिसमें औरतें अनसेफ फील करती हैं। उनका अगर देखा जाए ना, ट्रेस बैक किया जाए, तो वो ट्रेस बैक करके लॉकर रूम में ही बात आ जाती है कि रेफरेंस पॉइंट कोई भी नहीं था बचपन में ग्रोइंग अप, और अचानक से जब वर्क फोर्स में गए हैं तो लड़कियां देखी हैं। बट आई एम अ लिटिल इंट्रीग्ड, अगर मैं इस पे मज़ीद आपसे बात करूं, मुझे ये बताएं कि ऑल बॉयज़ का और आपका अर्ली इंटरेक्शन लड़कियों से ना होने का मिसोजिनी से कैसे रास्ता जुड़ता है? बिकॉज आमतौर पे ये जो लड़के अगर ऑल बॉयज़ स्कूल में पढ़ भी रहे हैं, इनकी ख़वातीन रिश्तेदार भी होंगी, इनके अपने घर में बहन भी होगी, माँ भी होगी, ऐसा तो नहीं है कि पूरी सोशल एक्सक्लूजन है, बट हाउ डज बीइंग इन दैट एनवायरनमेंट मेक यू मिसोजिनिस्टिक?
पहले तो आप एग्रेशन जो बिहेवियर कहीं देख रहे होते हैं बच्चों का, क्योंकि वो बहुत ही एग्रेसिव एनवायरनमेंट होता है। ऑल बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल का अगर आप एनवायरनमेंट देखें और कैमरा छुपा दें, वो रियलिटी शो से कम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा वायलेंस देखते हैं, उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि एक बच्चा एक चीज़ कर रहा है, हालांकि एक बच्चे की तबीयत में ही जो है वो मेलो है, लेकिन वो किसी और को देख रहा है, वाज़े तौर पर एग्रेसिव हो रहा है और उसका वो बिहेवियर रीइंफोर्स हो रहा है क्योंकि उस बच्चे की बात मानी गई है और दूसरे उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो वो पहले सूरत में वो चीज़ सीख गया कि वायलेंस से मुझे जो है ना रिजल्ट मिलता है, रीइंफोर्स होता है बिहेवियर। औरतें फॉर एग्जांपल अगर ऑल गर्ल्स में है लड़कियां, उनका बिहेवियर जो रीइंफोर्स होता है वो पैसिव एग्रेसिवनेस के तौर पे होता है, तो जिसमें जेलसी होती है, जिसके अंदर स्लैंडर होता है, जिसके अंदर गॉसिप होती है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करती हैं किसी और इंसान को हर्ट करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए। और उसमें भी वही क्लिक्स होते हैं, यानी कुछ लड़कियां आपको ऑल गर्ल्स में नजर आएगा जो टॉम बॉयिश हो जाती हैं, कुछ हैं जो नर्ड्स हैं, फ्रंट बेंचर्स हैं। बट सो दैट टू आंसर द मिसोजिनी थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ इट्स कनेक्टेड इज बिकॉज यू डोंट हैव अ रेफरेंस पॉइंट। आपकी घर की जो औरतें हैं वो काम नहीं करती हैं, तो आपकी नज़र में ऐसा होता है कि जब कोई औरत काम करती है, वो एक सर्टेन कपड़े पहनती है, आप बार बार उसको कंपेयर कर रहे होते हो, क्योंकि कोई भी ज़िंदगी में लड़की नहीं देखी, इसको आप कंपेयर कर रहे हो अपनी माँ से, बहनों से, आप बार बार आपका दिमाग जा रहा है कि हमारे घर में तो ऐसी औरतें नहीं होती। तो जब ये अजूबा उनके दिमाग में आता है कि ये कौन है, तो उस पर अजम्पशंस बनना शुरू हो जाते हैं। तो अगर वो किसी और लड़के से देखते हैं और लड़की बात कर रही है वर्क प्लेस पे, तो ऑटोमेटिकली उनका दिमाग एंड पे पहुंच जाता है कि ज़रूर, क्योंकि मेरी बहन तो किसी से बात नहीं करती। तो व्हाट अबाउट अ वुमन, उसके जहन में इस तरह की बातें क्यों नहीं आ रही? जो लड़कियां ऑल गर्ल्स में हैं उनके अंदर पेट्रियार्कल या किसी और किस्म की टेंडेंसीज नहीं आती? बिल्कुल आती हैं, गॉसिप के तौर पे आती हैं। ये आप देखते हैं कि अगर कि वो किसी और को देखती हैं, बात करते हैं, उनका भी रिएक्शन सेम ही होता है कि ज़रूर कोई अजम्पशंस की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि मर्दों का रेफरेंस पॉइंट उनका होता नहीं, क्योंकि उनकी नज़र में अगर एक मर्द एक औरत से बात कर रहा है तो वो औरत खराब है, वो औरत खराब है, एंड शी इज एंटरटेनिंग एडवांसेस। इज वेरी इंटरेस्टिंग टू लुक एट फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं नदीम बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी सर, क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहूँगा कि जो को एजुकेशन है, ख़ासतौर पर जो हमारा एरिया है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, मुल्तान में, जनूबी पंजाब में, यहाँ पर भी जो को एजुकेशन के हवाले से हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इदारे हैं, अब चूँकि कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी ये BS प्रोग्राम के तहत जो है क्लासेस का इजरा हुआ है, जहाँ पर को एजुकेशन दी जा रही है। इसकी बेहद ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारी फीमेल्स हैं वो जब ये को एजुकेशन अंदर में जाती हैं, अपनी तालीम का प्रोसीजर जो है वो जब मुकम्मल करती हैं, तो उसके बाद जिन्होंने वर्किंग में आना होता है तो उनके लिए वो मुश्किलात नहीं होती। जो को एजुकेशन में नहीं पढ़ी हुई होती लड़कियां या प्राइवेटली तौर के ऊपर एजुकेशन हासिल करती हैं और जब फील्ड में वर्क के अंदर आती हैं तो उस वक्त उनको जो है इंटरेक्शन के अंदर काफ़ी परेशानी होती है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। और वाकई इसको आप एक पैन पाकिस्तान के तनाजुर में अगर देखते हैं तो कई छोटे कस्बों और इलाकों में आपको या तो सिर्फ प्राइमरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल तक लड़कियों का ऑल गर्ल्स स्कूल मिलेगा, और अगर नहीं है तो डिमांड एंड सप्लाई वाली बात आ जाती है। फैमिलीज़ तैयार नहीं होती उनको को-एड में भेजने के लिए, और ऑल गर्ल्स आगे तालीम के अगर मौके और इदारे मौजूद नहीं हैं तो दैट फोर्सेस अ लॉट ऑफ गर्ल्स टू लीव स्कूल। इस पर भी बात करनी एजुकेशन की। अच्छा, वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली आई है। पहले अगर आप एक ऑल गर्ल्स ऑल बॉयज़ स्कूल को देखते थे तो उसको आप देखते हैं कि दीवारें अलग अलग, हिस्से अलग अलग, एक भी बड़ा अगर स्कूल है तो उसके सेक्शंस अलग होते थे। फाइनली व्हेन वी स्टार्टेड टू अडैप्ट द को एजुकेशन सिस्टम, जब आई हैव स्टडीड इन अ को एजुकेशन ऑल थ्रू आउट, लेकिन वहाँ पे भी आप कुछ समाजी अक़दार को देखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट लड़कियाँ एक साथ क्लस्टर इन कर जाती थी, लड़के एक साथ क्लस्टर इन कर जाते थे। एक को एजुकेशन क्लास के अंदर भी साइड्स डिवाइड हो जाती थी, बेंचेस डिवाइड हो जाती थी, जिसमें आप देखते हैं कि लड़के एक तरफ और लड़कियाँ दूसरी तरफ। अब आहिस्ता आहिस्ता दिस इज़ बिकमिंग मोर ऑफ अ मिक्स सिनेरियो, जिसके ऊपर कई लोगों को एतराज़ात हैं। तो सबसे पहले तो जो आपका कॉन्डक्ट है अपने आप को कैरी ऑन करने का, बेशक छोटी उम्र में बच्चे हैं तो यू लुक एट देम डिफरेंटली, बट एज दे स्टार्ट ग्रोइंग अप, हाउ डू यू सेट दीज बाउंड्रीज? दैट इज़ माई क्वेश्चन सफ़िया जी। सबसे पहले अगर यही सवाल कि बच्चियाँ हैं, 4th ग्रेडर्स, 5 ग्रेडर्स, बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं, आपस में उनका एक फ़िज़िकल इंटीमेसी भी होगी, साथ बैठे होंगे, मुसाफा भी करेंगे, हाथ भी पकड़ सकते हैं, बट एज दे प्रोग्रेस एंड एज दे गेट इनटू एडोलेसेंस, आप लोग उनका पर्सनल बिहेवियर, उनका कॉन्डक्ट के लिए क्या डूज एंड डोंट्स रखते हैं इन अ स्कूल? मैं आपके ना इस क्वेश्चन के ऊपर जरूर आऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं एक पॉइंट पे टच करना चाहूंगी, समथिंग दैट वी जस्ट डिस्कस्ड अ व्हाइल अर्लियर जी। और हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि हम हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है लड़कों को ये सिखाना कि हाउ टू कंडक्ट देमसेल्व्स विद गर्ल्स जी, कि वो लड़कियों के साथ जब उनको
फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन होता है तो प्रॉब्लम होती है। आई थिंक सिमिलर सिचुएशन होती है खवातीन के लिए भी, लड़कियों के लिए भी। इफ दे हैव स्टडीड इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल और जब उनका इंटरेक्शन होता है इस किस्म का, एंड व्हेन दे कम आउट in a situation where either they're working or they get into, even if they get into a relationship where they see a new man in the house, so उनको नहीं पता होता कि आदमियों के साथ या लड़कों के साथ किस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट करना चाहिए या आदमियों का बिहेवियर कैसा होता है या आदमी खुद को कैसे कंडक्ट करता है। बिल्कुल इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर गर्ल्स आल्सो टू लर्न दैट। नहीं, एब्सोल्युटली द झिझक इज देयर और ऑब्वियसली ये आप विद इंटरेक्शन सीखते हैं। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड यू। जी द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड, देखो सिद्रा, यहाँ पे मैं ये इस चीज़ को कहना चाहूँगी कि हम जब स्कूल में बच्चों को ये सिखा रहे होते हैं कि अपनी बाउंड्री सेट करना और किस चीज़ को अलाउ करना और किस चीज़ को नहीं अलाउ करना, तो वहाँ पे कोई जेंडर का मेंशन नहीं होता हमारे स्कूलों के अंदर। हम इसके ऊपर कोई जेंडर की बात नहीं करते। आई मीन एनीथिंग दैट इज़ यू नो नॉट एक्सेप्टेबल इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर अ बॉय और फॉर अ गर्ल, इट इज़ इक्वली द सेम। आप अपनी एक सेफ स्पेस रखते हैं अपने इर्द गिर्द, ठीक है, आप एक सेफ स्पेस के अंदर किसी को नहीं आने देते और उस डिस्टेंस को आप हमेशा मेंटेन करते हैं, चाहे वो एक लड़के के साथ हो चाहे वो एक लड़की के साथ हो। तो उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं कि चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, आपने उस सेफ डिस्टेंस को मेंटेन करना है। नहीं सफेद जी, मैं सिर्फ सेफ्टी की बात नहीं कर रही, मेरा कहने का मकसद था कि वी आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम सोसाइटी। मिसाल के तौर पे ऑल गर्ल्स स्कूल है या को एजुकेशन में भी अगर 4 लड़कियां कैफेटेरिया की टेबल पे साथ बैठी हैं उसको मायूब नहीं समझा जाता, लेकिन एट टाइम्स एक मिक्स्ड गैदरिंग अगर बैठी है एंड देर ऑल स्टूडेंट्स, दे हैव ऑल ग्रोन अप टुगेदर, हंसी मजाक हो रहा है या फ्रैंकनेस है, वी नो ऑफ सर्कमस्टांसेस कि या तो पेरेंट्स या सर्टन टीचर्स दे कैन रेज ऑब्जेक्शंस टुवर्ड्स इट। उनको लगता है कि ये जी दिस फ्रैंकनेस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हाउ डू यू सेट द ग्राउंड रूल्स इन दैट सिनेरियो? जी सफिया जी। Sigra, I lost your voice. Can you please repeat your question? जी, मेरा पूछने का मकसद ये था, अच्छा बहुत लंबा सवाल है, मैं आपके पास बाद में आती हूँ। मारवी ने सुन लिया। मारवी, व्हाट्स योर रिस्पॉन्स टू इट? हम सबसे पहले तो इस फ्रैंकनेस को गलत अंदाज से जो सोचना है और वो चीज़ें बच्चों के माइंड में क्यों लेकर आएँ। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों की और बच्चे इन सारी चीज़ों से बिल्कुल बाहर होते हैं कि वही जेंडर की बात है कि हम उनको ये बताएं कि जी ये लड़का है तो इससे ऐसे बात करनी है, ये लड़की है तो इससे ऐसे बात करनी है। तो मेरे ख़्याल में जिन स्कूलों में जिन जगहों पर इस तरह बच्चों का आपस में फ्रैंक होने को गलत समझा जाता है या उसके लिए कोई रूल सेट होते हैं तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप नहीं समझती कि इट्स आल्सो वेरी ट्रिकी एज ना, एडोलेसेंस भी तो होती है वेयर यू कुड बी। बिल्कुल ये चीज़ें हैं सिद्रा, लेकिन ये फिर अगेन स्कूल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। हमारे यहाँ पर ऑब्वियसली फिजिकल एजुकेशन, हमारे यहाँ पर मोरल एजुकेशन, इन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। जब ये दोनों चीज़ें हमारी क्लासरूम्स में बताई जाएंगी तो आउट ऑफ द क्लासरूम बच्चे के माइंड में वही चीज़ें सर्कुलेट करेंगी और वो ऑटोमेटिकली उनको करेगा इम्प्लीमेंट, प्रैक्टिस करेगा। आप सही कह रही हैं, बट इन प्रैक्टिकलिटी हम बहुत मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, उसके बाद मैं इस कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू करूंगी। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सिमरा बात कर रही हूँ, आई एम फ्रॉम कराची। जी सिद्रा, क्या कहेंगी? कैसी हैं आप? पहले तो गुड मॉर्निंग और थैंक यू सो मच। आपके सारे गेस्ट को जो है वो मैं सलाम कहना चाहूँगी। वालेकुम अस्सलाम। और दूसरी बात ये मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि को एजुकेशन के ऊपर जो डिस्कस किया जा रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि देखिए एक जगह ये बहुत अच्छा भी है, ठीक है, क्योंकि देखिए कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसमें लड़के और लड़कियाँ ठीक है ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि जाहिर सी बात है। आप जब देखिए पढ़ाई जब आप कर रहे होते हैं तो जो कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं तो वो सिर्फ पढ़ाई से ही सीख रहे होते हैं, सही ना सिर्फ इन सारी चीज़ों में जो आजकल का माहौल चल रहा है और आप इसकी बेहतर समझते हैं कि आजकल क्या सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और ये भी स्कूल की भी जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को इस चीज़ की प्रॉपर एजुकेशन दें कि यार दिस इज द वे, आप लोगों ने सिर्फ पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ना कि अदर देन
जो है वो दूसरी चीजों पे। बिल्कुल सही। मैं इसकी बिल्कुल अगर दूसरी चीजों की बात करती हूँ मतलब के, तो देखो इसमें माँ बाप का भी बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। जहाँ पे माँ बाप देखिए, जब बच्चे की जो बुनियाद होती है, जब वो स्ट्रॉन्ग होती है ना, जब उसको हर चीज अच्छी बुरी बताई जाती है, तो वो बच्चा हर कोई बुरा काम करने से पहले 100 बार सोचता है ये मुझे बिल्कुल करना सही। चाहिए। अच्छा, और ये सही गलत आपके सोसाइटल नॉर्म्स क्या हैं, उसमें ऑब्वियसली द ट्रायंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट, टीचर एज वेल एज पेरेंट। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी आफ्ताब, व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स टू दिस? इसी से ही मैम भी बात कर रही थी और वो हम बातें सुन रहा था, तो एक चीज़ दिमाग में आई कि ऑब्वियसली अगर कि आपने एक सिनेरियो दिया कि जिसमें कैफेटेरिया में लड़के और लड़कियां आपस में बात कर रहे हैं, ये मैंने देखा है कि पीपल आर ट्रॉमेटाइज्ड, और या उनका एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस बचपन में भी बहुत बुरा गुजरा है, जिसमें माँ बाप उनको या टीचर्स उनको किसी चीज़ के बारे में कह रहे हैं कि वो गलत है, लेकिन उनको महसूस नहीं हो रहा कि उन्होंने कोई चीज़ गलत की थी। तो वो दे ग्रो अप विद द फीलिंग कि मेरी कोई गलती नहीं थी और मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। तो ये इंसान को आगे जाके बहुत ही तकलीफ देती है। हर स्कूल का अपना एक सब कल्चर है और वो सब कल्चर उन्होंने डिफाइन करना है और उसको उन्होंने प्रोजेक्ट भी करना है। ये बाउंड्रीज वाली जो चीज़ें हैं, बिल्कुल मैं कॉलर की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूनिवर्सिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बाउंड्रीज के बारे में एक एजुकेशन होनी चाहिए। और बाउंड्रीज सिर्फ फिजिकल बाउंड्री नहीं होती, इमोशनल बाउंड्री होती है, सेक्सुअल बाउंड्री होती है, इंटेलेक्चुअल होती है, आपकी टाइम बाउंड्री होती है और मटेरियल बाउंड्री जो पोजेशन की आपकी बाउंड्री होती है। टाइम बाउंड्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं सफ़िया के पास लेके जाना चाहूँगी सवाल। सफ़िया, मुझे बताएं कि दिन में 8 घंटे 6 घंटे बच्चे स्कूल में साथ होते हैं, को-एड होते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि कई ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों को या बच्चियों को को-एजुकेशन में भेजते हैं, वो भी इस बात पे पाबंदी लगाते हैं, एतराज़ का इजहार करते हैं अगर उनका कोई अपोजिट सेक्स का क्लासमेट उनको घर पे फ़ोन कर ले। कहा जाता है कि जी ये हमारे यहाँ अलाउड नहीं है, लड़कों का फ़ोन नहीं आना चाहिए या लड़कियों से बात नहीं होनी चाहिए। ये इसमें कोई तब्दीली आ रही है और इसको आप कैसे अंडरस्टैंड करती हैं? सिद्रा, इसके लिए मैं ना अक्सर दफ़ा पेरेंट्स जब आके हमसे पूछते हैं कि जी आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए जी, तो मैं बड़ा सिंपल इसका जवाब देती हूँ। मैं उनको ये कहती हूँ कि जी बहुत बेहतर होगा कि अगर आप खुद भी कंफ्यूज ना हो और अपने बच्चों को भी कंफ्यूज ना करें, आप कर लें कि यू नो व्हाट यू एक्चुअली वांट टू सेट योर चाइल्ड टू अ गुड स्कूल, देन एक्सेप्ट दिस ऑल विल कम, इट्स अ पैकेज, ओके। And if you don't want to send, if you don't want to allow them to do all this, then send them to a segregated. बिल्कुल सही। और जो अभी बात आफ्ताब कर रहे थे कि कई दफ़ा अननोइंगली, यानी एक एडल्ट का पर्सपेक्टिव, एक ग्रोन अप का पर्सपेक्टिव बिल्कुल फ़र्क है। एक बच्चा और बच्ची, उनके जहन में कोई गलत बात नहीं थी एंड दे आर बीइंग अक्यूज्ड, या उनको इस बात पे पनिश किया जा रहा है या उस पर उसकी उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है। आप समझती हैं कि ऐसे जब इंसिडेंट्स होते हैं दैट लीव्स अ ट्रॉमा ऑन द स्टूडेंट? Sidra, I have lost your voice again. Oops, I think we'll head for a break. ब्रेक से वापस आते हैं और उनसे फिर यही गुफ्तगू करते हैं। ट्रिकी सब्जेक्ट है मेरे ख्याल में, चाहे आप अपने बच्चे को ऑल गर्ल्स में भेजें, ऑल बॉयज़ में भेजें, यू कैन नॉट बी अ चेक्ड आउट पेरेंट। तो कई चीज़ों में आपको इट इज़ ऑल अबाउट योर ओन रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन विद कैन एट एवरी लेवल, स्कूल, फिर उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके बाद कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में। ऑफ कोर्स चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ होती हैं, डेटिंग एंड रिलेटिंग आपकी लेटर ईयर्स में आ जाती है, लेकिन अभी सिर्फ ज़रा फाउंडेशनल ईयर्स की बात करते हैं जब शायद आपके जहन में भी ये नहीं है। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि बिल्कुल जहन में नहीं है। ये बात साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हर चीज़ प्रूव करती है कि अगर आप एक मिक्स गैदरिंग में हैं एंड यू आर इन दैट एज वेयर देयर कैन बी अट्रैक्शन एंड यू आर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट, तो आपका पूरा बिहेवियर, आपकी चाल ढाल बदल जाती है। लेकिन मारवी, जब हमें कोई कहता था, कोई टीचर कह दे या घर वाले इस बात पे टोक दे कि तुम तैयार इसलिए होके जा रही हो क्योंकि वहाँ पे लड़के होंगे, तो ये बात बड़ी बुरी लगती है सुनने में। इस पे आप क्या कहेंगी? देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस और इन द हायर स्कूल बच्चियों के साथ जो को एजुकेशन में पढ़ती हैं और इन यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो ये चीज़ें हमारे सामने आई हैं और हमने ख़ुद भी एक्सपीरियंस की है कि बहुत अजीब सी एक बात, वो भी हमारे बहुत ही मोहतरम टीचर की तरफ से हमारे पास आ रही है कि जी आपकी जो तैयारी है वो शायद अपोजिट जेंडर के लिए है। तो ये चीज़ बड़ी इंसल्टिंग है और मैं बिल्कुल आपके चैनल के तवस्सुल से तमाम स्कूल्स को, इदारों को ये कहना चाहूँगी कि टीचर्स को सेंसिटाइज्ड होना चाहिए इस मामले में कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके जहन में अगर इस तरह की कोई चीज़
नहीं है, तो ऐसी चीज़ों का जिक्र करके इस तरह की चीज़ें ना पैदा की जाएं जो कि बहुत इंसल्टिंग फील होती हैं। अच्छा, इसका और डिग्निटी पर भी बहुत ज़्यादा। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते फिर मैं आपको बताऊंगी इसकी प्रोटेक्शन और इसका तोड़ लोगों ने क्या निकाला है। पहले जरा बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। मैं अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी अली, क्या कहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो ये को एजुकेशन है या लड़के लड़कियों का साथ पढ़ना, तो देखिए इस हवाले से हमारे दीन ने भी पहले ये बात वाज़ेह कर दी है कि जो है किस उम्र से लड़कों को और लड़कियों को जो है साथ बैठने की, साथ बात करने की ममानियत है। तो एकदम से तो असरात नहीं नुमायाँ होते, लेकिन बाद में इसके असरात पता चलते हैं। तो मेरे ख्याल में कि आप अगर जो है वो एजुकेशन जो है अलग अलग तालीमी इदारों को रखें तो यही बेहतर है मेरे हिसाब से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का और राय के इजहार करने का। आफ्ताब, जो हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव वाली, जब आपको इस बात का लेबलिंग का खौफ हो, है ना, लोग तो अगर आपको फिल्मी स्टार पसंद है, कोई सेलिब्रिटी पसंद है, उस पर भी छेड़छाड़ हो जाती है। तो बाकायदा अगर आप एक क्लास शेयर कर रहे हैं, सो एट टाइम्स एज अ प्रोटेक्टिव मेजर बहुत सारी लड़कियाँ कहती हैं ये तो मेरा भाई है, लड़कियाँ भी ये कहना शुरू करते हैं ये तो मेरी बहन है। ये सोसाइटल प्रेशर में कहना पड़ता है कि भाई दिस इज जस्ट अ प्लेटोनिक अंडरस्टैंडिंग एंड नो अदर कॉनोटेशन शुड बी अप्लाइड, या you know maybe we are reading too much into it. There can be so many reasons. मतलब कि हो सकता है कि उस इंसान का अपना भाई ना हो और वो भाई तलाश कर रही होती है, ये भी मैंने देखा है। और किसी हद तक ये भी है कि फॉर एग्जांपल अगर के यू डोंट नो, जैसे अगर के ऑल गर्ल्स में अगर एक लड़की पूरी तालीम उसने हासिल की है और जब वो वर्क प्लेस में जा रही है ना, तो वो वहाँ पर भी भाई ढूंढ रही है। तो ये एक चीज देखिए, बिकॉज दे कैन नॉट, एक होता है कि वर्क प्लेस में भी गॉसिप होती है, अगर कि एक लड़का लड़की आपस में बात कर रहे हैं, ये डील करना जो है वो स्कूल ही आपको सिखाता है और ये सोफिस्टिकेटेड सोशल बिहेवियर है। जब आप वर्क प्लेस में होते हैं, जब आपके रूमर एक अपने बारे में आप सुनते हैं, हाउ डू यू डील विद इट? क्या आप रिग्रेस कर जाते हैं जैसे ऑल गर्ल्स और ऑल बॉयज में कर जाते थे, कि आपको अचानक से खबर आती थी कि लड़का तो खुश होगा कि मेरा जो है अपना रूमर चल रहा है, लड़की उस वक्त सहम जाएगी और कहेगी कि शेम फील करेगी वो। एंड देयर आर टाइम्स व्हेन शी इज टेकन अवे फ्रॉम द स्कूल, यानी उसकी तालीम रोक दी जाती है और प्रॉब्लम्स होते हैं और उसकी शादी हो जाती है। डेफिनेटली। अच्छा, ये बहुत ही, ये बिहेवियर सिखाना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं एक और चीज कहूँगा जो उन्होंने मार्वी ने भी कही थी, अजम्पशंस की। हम अज्यूम करते हैं, टीचर्स भी अज्यूम करते हैं, या इंसानी एक फितरत है कि मैं फॉर एग्जांपल किसी से मजाक करूंगा तो मैं अपना स्टैंडर्ड देखूंगा क्या मैं इस मजाक को बर्दाश्त कर सकता हूं, और फिर मैं किसी और से मजाक करता हूं। समझने का कॉम्प्रिहेंशन लेवल भी यही होता है कि मैं ये बात समझ सकता हूं तो अगला भी ये समझेगा। ये ज्यादती हो जाती है जब आप एक बच्चे को देख के 15-14 साल के उसको आप बोलें कि मैं ये बात अगर समझ सकता हूं तो अगला भी इंसान समझ सकता है कि नाखून बढ़े, बाल खुले, तो दिस इज अ साइन कि आप किसी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो। बच्चे के दिमाग में ऐसी चीजें नहीं होती हैं। अच्छा, लेकिन ये वाली चीज इन अ वेरी ट्रिकी एज ऑफ एडोलेसेंस वेयर देयर आर रोमांटिक इंक्लिनेशंस, और उससे पहले यकीनन आपने तो बच्चों को, और ख़ास तौर पे जो एक उस्ताद है और इन सिस्टम्स लाइक यू नो जहाँ पे आपने प्राइमरी क्लास से लेके उनकी पूरी सेकेंडरी तक की जर्नी देखी है, सफ़िया जी, सिंपल सा सवाल, क्या टीचर्स भी ये अस्यूम करके चलते हैं, जो हमारी कल्चर की एक अनफॉर्चुनेट अजम्पशन है कि लड़का और लड़की सिर्फ प्लेटोनिक दोस्त नहीं हो सकते, कोई ना कोई रोमांटिक एंगल ज़रूर होता है, हम इसी नज़र से दुनिया को देखते हैं। टीचर्स कैसे हैंडल करते हैं इन सिचुएशंस को? सिद्रा, इसके ऊपर कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट तो नहीं हो सकती। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम टीचर टू टीचर, लेकिन इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस मेरा नहीं ख्याल है कि ज़्यादातर टीचर्स ऐसे सोचते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक बड़े नंबर के साथ डील कर रहे होते हैं, लड़के लड़कियों को इकट्ठे पढ़ा रहे होते हैं, तो उनको ये अंदाज़ा होता है कि इनकी दोस्ती है और बहुत हेल्दी पॉजिटिव सेंस में वो दोस्ती होती है। सही। मेरा ये ख्याल है कि ऐसे वक्त में हमें उनको डायरेक्टली भी चीज़ें समझानी में भी चीज़ें समझी छोड़ सकते हैं कि जी एक सटल तरीके से ही उनको समझा दिया जाए और इन टॉपिक को ना छेड़ा जाए और वो कई वक्त समझ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सही। We have to tell them openly also कि जी these are the things there, और ये नेचुरल अट्रैक्शंस हैं जो इंसान के अंदर हैं मौजूद, तो हमें उनसे डील कैसे करना है ये इंसान बच्चों को सिखानी बहुत। और तभी मेरे ख्याल में स्कूल एक बड़ा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट होता है जहाँ ये हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी कोई सोशल इवेंट्स भी होती हैं इन विच द स्टूडेंट्स आर कमिंग अप विदाउट द यूनिफॉर्म्स एंड दे आर ड्रेस्ड अप, उसके भी डून्स एंड डोंट्स होते हैं ताकि आपको पता चले कि आप किस कल्चर का हिस्सा हैं एंड हाउ शुड यू कंडक्ट योरसेल्फ, राइट? और उसका
बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम स्टूडेंट्स को ही इस चीज़ में इन्वॉल्व करें कि वो अपने डूज एंड डोंट्स खुद बनाएं। बिल्कुल एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू डू दैट, बिकॉज देन दे अंडरस्टैंड कि जी ठीक है, हमारे लिए ये अट्रैक्शंस है और हमारी ये लिमिटेशंस होनी चाहिए। तो वो एक बेहतरीन होता है। हम हर चीज़ को assumptions के बेसिस पे नहीं छोड़ सकते कि जी ये खुद ही चीज़ हो जाएगी और ढके छुपे लफ्ज़ों में कहते हैं और बात समझ आ जाएगी। इतनी चीज़ों को हमें, आई डोंट थिंक कि हमें इतनी ज़्यादा एक फूल्स पैराडाइज में रहना चाहिए। ये एक हमारी अंदर की एक रिक्वायरमेंट है, एक अट्रैक्शन है, उसको हमने डील कैसे करना है ये बच्चों को सिखाना। एंड आई थिंक प्रिवेसी ऑफ द जेंडर भी है इसमें। एक चीज़ जो कभी कभार हम भूल जाते हैं कि द एज दैट दीज किड्स आर इन स्कूल, दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस। इनकी इमोशनल बीइंग में चेंज आ रहा होता है, इनकी फिजिकल बॉडीज में चेंज आ रहा होता है। तो वाइल दे विल इंटरैक्ट इन अ हेल्दी मैनर और आपको ये सोशल इंटरैक्शन सिखाई जा रही होती हैं, बट देयर आर सर्टन एरियाज दैट विल बी केप्ट सेपरेट। दे विल बी कॉन्वर्जेशंस दैट नीड टू परहैप्स हैपन सेपरेटली विद बॉयज एंड सेपरेटली विद गर्ल्स। आफ्ताब, एनीथिंग यू वांट टू ऐड टू दैट बिफोर वी क्लोज? मैं यही कहूँगा कि ऑल बॉयज़ ऑल गर्ल्स थोड़ा इनफेक्टिव अपब्रिंगिंग होती है। उसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि इंसानी फितरत में कोई भी चीज़ अगर आप फॉरबिडन कर देते हैं वो उसी के बारे में सोचता रहता है। राइट। अगर कि इनका देखा जाए, ऑल बॉयज़ में कहा जाता है कि लड़कियों के बारे में सोचना ही नहीं है या फॉरबिडन है, तो वो जब उनके पास एक फीमेल टीचर भी आती है, वो इस किस्म का आउटवर्ड बिहेवियर होता है जो कि एग्रेसिव होता है और या कि वो इतना इनअप्रोप्रिएट होता है कि जो आगे जाकर भी इंसान का वो खत्म नहीं होता, वो नजर उसकी पॉइंट वेल टेकन। एंड इट आल्सो हैपेंस इन द गर्ल्स स्कूल्स एज वेल। इफ देयर इज अ मेल टीचर, यू कुड सी द फॉनिंग, फ्रीजिंग एंड फ्लाइट मोड ऑल इन एक्शन। और ये मेरे ख्याल में एक सवालिया निशान होता है। तो पेरेंट्स के लिए भी घबराएं नहीं, अपनी तरबियत पे और अपने लिंक, अपनी कम्युनिकेशन विद द चाइल्ड पे यकीन रखें और उसको नर्चर करें, उसको डीपन करें। आई वुड जस्ट एक्सटेंड व्हाट शी जस्ट सेड, सिद्रा, वी आर ऑन द सेम वेवलेंथ कि अपनी वैल्यूज पे भरोसा रखें। बिल्कुल, आपने सिखा दिया सही गलत क्या है, बच्चे को पता है। ये जो आप सोच रहे हैं कि उसको ऑल बॉयज या ऑल गर्ल्स में डाला है, तो जो आपके दिमाग में जो सिनेरियोज हैं वो नहीं पेश आएंगे, वो आ सकते हैं उसके बावजूद भी। सो हैव ट्रस्ट इन योर वैल्यू। और अगर खुदा ना खासा आ भी जाएं, तब भी सबसे अव्वलीन तरजीह अपने बच्चे की वेलबीइंग और उसके लव्स को दें। कभी कभार पेरेंट्स आल्सो बिकम डिक्टेटर्स एंड दे लुकिंग फॉर एविडेंस कि अच्छा तुम ये कह रहे हो तो शायद तुम झूठ बोल रहे हो। बच्चे पे यकीन करना, अपनी औलाद पे यकीन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया जी। आफ्ताब हमारे साथ मौजूद थे, मारवी एज वेल एज सफिया जी। इट वॉज अ वेरी प्रोडक्टिव कॉन्वर्जेशन। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या इंसाइट्स हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। यू कैन लीव योर कॉमेंट्स एंड फीडबैक ऑन माई सोशल मीडिया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।